आपके चैनल के जितने लोग देख रहे हैं, अगर उनके समाज में कोई भी गरीब बच्चा हो, कॉमर्स लेके पढ़ना चाहता हो, तो हम ऑन लाइव कह रहे हैं उसको पेन, कॉपी, बुक का खर्चा सचिन सर देंगे जब तक वो कॉमर्स में पढ़ेगा। आपको भी सपना में आता है कि मेरे पास भी 3 फ्लोर का घर हो, कार हो, अच्छी लाइफ हो, तो आपके पास पेन के सिवा दूसरा हथियार नहीं है। कहने को बंदूक भी आपके पास हथियार है, लेकिन फिर उसी बंदूक से आप मारे जाएंगे, ध्यान रखिए। लेकिन पेन अगर हथियार बनाइएगा तो वही पेन आपको सफलता तक ले जाएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया था, मेरा दौर आएगा। तुम्हारा वक्त आया था, मेरा दौर आएगा। हमारे साथ फिर एक गुरुजी हैं, इनका नाम है सचिन कुमार, और ये जो है कॉमर्स पढ़ाते हैं। जब ये 11th और 12th में थे, उस समय भी ये अपना खर्च मेंटेन करते थे और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाते भी थे। अभी मधुबनी में इनका कॉमर्स क्लासेज है। कहें तो काफ़ी संघर्ष करने के बाद अभी ये अपने लाइफ में सक्सेस हैं। इनके बगल में ये स्टूडेंट है, ये जो है सीए फाउंडेशन पास करके दिल्ली से आए हैं। इनके अंदर खासियत ये है, खास बात ये है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट को फ्री में तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ जो अत्यंत गरीब बच्चे होते हैं उनका खर्च भी मेंटेन करते हैं। खर्च का मतलब उन्हें कॉपी, कलम और भी चीज़ें जो उन्हें ज़रूरत पड़ती है सर उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। बाद बाकी जो है हम सर से बात करेंगे, और सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपके VUH टीम को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार जो आप लोग यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहले आप अपने बारे में बताइए, आप अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि कॉमर्स आप पढ़ाते हैं, 2013 से ये कॉमर्स पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट लाइफ से ही। तो मधुबनी तो खैर आपको जानता है, मधुबनी के बाहर के जो हमारे व्यूअर हैं, जो स्टूडेंट हैं खासकर, वो आपको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि जो गुरुजी होते हैं, जो मेंटर होते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें उनसे कुछ तो मार्गदर्शन मिल जाए। जी, मेरा नाम सचिन कुमार झा हुआ और झा कॉमर्स क्लासेज शंकर चौक मधुबनी पे चलाते हैं। SK झा सर मेरा नाम ऐसे चलता है, सचिन कुमार झा के बदले। मेरा घर जो है सो यहाँ से 22 किलोमीटर पश्चिम परजुआर पड़ता है, अरेर के पास, वहाँ मेरा घर हुआ। और 2012 में मैंने 12वीं किया है। 2012 के बाद मैं CA करने गया था, लेकिन मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रही थी, तो मैं वहाँ से वापस आ गया। कोई कहा था कि पार्ट टाइम जॉब करके आप CA कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मेरा एक बच्चा करके 3 बच्चा करके आया है CA फाउंडेशन। तो इन लोग से जब पता चला तो 24 घंटा स्लीपिंग ऑर्डर होता है। इसका मतलब है कि 24 घंटा पढ़िए, 4 घंटा 5 घंटा सोइए, फिर 24 घंटा पढ़िए, फिर 4-5 घंटा सोइए। तो ऐसे में आसान नहीं है, तो इसीलिए हम वहाँ से आ गए। 2012 के बाद 13 में जब हम यहाँ आए तो अपना कोचिंग स्टार्ट किए। 13 से लेकर 15 तक थ्योरी पेपर से। उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे? स्टूडेंट, हम ग्रेजुएशन भी नहीं किए थे, 2012 में 12वीं किए हैं। तो 13, 14, 15 तक हम सिर्फ थ्योरी पेपर का क्लास लिए। 15 के बाद हम ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किए हैं, तो 15 से मेरा फिर ग्रेजुएशन तक का बैच चलने लगा था। अच्छा, ये स्टूडेंट जो है अभी CA फाउंडेशन पास किया, और भी स्टूडेंट किए हैं? टोटल मेरे यहाँ से 29 बच्चे CA करने गए हैं। अच्छा। जिसमें से मात्र 2 गो बच्चा को मेरे सब्जेक्ट में पास है, मैथ में लग गया है। वैसे 27 गो बच्चा मेरा CA फाउंडेशन से ऊपर चला गया है। मेरा ड्रीम था कि जब भी मैं CA करने जाऊँ तो एक अटेम्प्ट में मैं करके आऊँ। मेरे से नहीं हो पाया, लेकिन मेरे परिवार के जो बच्चे थे, झा कॉमर्स क्लासेज परिवार के, उन्होंने करके दिखाया है। क्या मजबूरी था कि मतलब गरीबी थी जो आप 11th 12th में पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे? देखिए, मजबूरी ऐसा था कि मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी की देहांत हो गई कोलकाता में। तो उसके बाद हम गांव में एक देवानंद झा सर हैं, उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने फ्री में 5 साल के बाद का जो पढ़ाई है, 10वां तक उन्होंने फ्री में पढ़ाया। और मैं उनका हमेशा कर्जदार रहूँगा कि 10वां तक अगर वो नहीं पढ़ाए होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं आते। उन्हीं का जो कंसेप्ट था कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, किताब कॉपी का पैसा भी नहीं है तो किताब कॉपी का भी पैसा दो। मैं उन्हीं गरीबियों को देखकर यहाँ आज ये कर रहा हूँ कि जो बच्चा गरीब है उसको बुक दो, बुक के बाद किताब को, पेन कॉपी का भी प्रॉब्लम है तो वो भी दो, लेकिन बच्चा को पढ़ाओ। कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? अभी 12वीं जाने के बाद लगभग 250 स्टूडेंट है। 12वीं में मेरे पास 170 स्टूडेंट था। 170 स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम में गए हैं। कितने स्टूडेंट पास कर जाएंगे? आज तक का रिकॉर्ड है, आप पेपर वगैरह का देखिएगा, आज तक कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। एक दूसरा चीज़, आज तक मेरा बच्चा मार्केटिंग ऑनर्स नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि किसी का अकाउंट में 45 से कम मार्क नहीं है, सबका 60-70 है। ये लड़का बैठा हो, इसका 99 नंबर अकाउंट में है, ठीक है, इसका टोटल 445 मार्क्स है। तो मेरे यहाँ एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जैसे 170 है, एक भी फेल नहीं करेगा, और लगभग 30 से 40 बच्चा मेरा 400 प्लस, उसमें से 10 से 12 बच्चा 450 प्लस रहेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके चैनल के थ्रू 2 साल में CA का पूरा कोर्स जहाँ कॉमर्स क्लासेज करवाएगा। फाउंडेशन का तो इसी साल स्टार्ट हो गया है। CA का पूरा कोर्स 2 साल के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा जो कर रहा है CA फाइनल ईयर में, अगर वो पास कर जाता है तो मैं उसके स्पेशल एडवाइस दे रखा हूँ, सजेशन दे रखा हूँ कि मधुबनी में आके कुछ बच्चे को तुम CA कर दो ताकि वो आगे बढ़े।
यही चीज़ है। तो आने वाला समय में मेरा इंस्टीट्यूट से सीए का एनवायरनमेंट दिया जाएगा। अच्छा, अभी फिलहाल में कौन कौन से कोर्स की तैयारी आप कराते हैं? अभी मेरे पास आईकॉम है, बीकॉम है, एमकॉम है, बीबीए है। अगर बच्चा कोई सीयूईटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो सीयूईटी है, और अगर कोई बच्चा मार्केटिंग से मान के चले बीकॉम करे तो उसका भी फैसिलिटी हम दे रखे हैं। और कॉमर्स के सेक्टर में कोई भी कोर्स है, चाहे बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, कोलकाता यूनिवर्सिटी का हो, ऑनलाइन क्लास करने का सोच रहा हो, बीआरबीयू का हो, ऑनलाइन सेटअप भी मेरे यहाँ चल रहा है। आपको पहला कोचिंग हम दिखा देते हैं, मोबाइल में आपको दिखा देंगे, जूम ऐप के थ्रू। मेरे यहाँ दिल्ली से प्रत्येक दिन 17 से 20 बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, थर्ड पार्ट का क्लास। ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं। आपको जुड़ना है, हम आपको पढ़ाएंगे, बेस्ट एजुकेशन देगा। और चैलेंज चुक के कहते हैं, अगर यहाँ का बच्चा सीए करने गया और उसको एक सब चीज़ में लगा कि सर नहीं बताया है, ये रह गया है, तो वो हमसे 3 गुना फी वापस ले जाए। और सचिन सर उसी मारकर तोड़ के फेंक देंगे मधुबनी में, कोचिंग बंद करके चले जाए। अगर कोई आ गया गरीब है तो क्या उनके लिए आप करेंगे? देखिए, गरीबी का पैमाना होना चाहिए। अगर गरीबी कोई बच्चा गरीब है और उसके जेब में 12,000 20,000 का मोबाइल है तो हम गरीब मानेंगे नहीं। अगर गरीब बच्चा है, उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उसके पास साइकिल अच्छा चढ़ने के लिए नहीं है, कपड़ा अच्छा नहीं पहना हुआ है, तो मतलब गरीब है। तो ऐसे में अगर आपको भी दिखता है, आपके चैनल के जितने लोग देख रहे हैं, अगर उनके समाज में कोई भी गरीब बच्चा हो, कॉमर्स लेके पढ़ना चाहता हो, तो हम ऑन लाइव कह रहे हैं, उसको पेन, कॉपी, बुक का खर्चा सचिन सर देंगे जब तक वो कॉमर्स में पढ़ेगा। मेरे यहाँ पढ़ रहा है ऑलरेडी। फिलहाल अभी तक कितने बच्चों को आप फ्री पढ़ाए हैं और क्या सब उन्हें दिए हैं? देखिए, फ्री पढ़ रहा है मेरे पास अभी 40 गो स्टूडेंट, जिसमें से लगभग 22 गो स्टूडेंट जो है सो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। इसमें से 3-4 तो बेलाही का है, कुछ नाजिरपुर का भी है, बहुत सारा गांव है, नाम तो बच्चा का खुल के नहीं ले सकते हैं। उसमें ऐसे बच्चे हैं जिसके पास पेन कॉपी का भी पैसा नहीं है, तो मैं दे रहा हूँ। बुक तो बहुत सारे बच्चा है जिसके पास अवेलेबल नहीं है, तो कहेगा सर आप कहाँ से लाते हैं, ब्लैक मनी तो है नहीं मेरे पास। अब ये बच्चा 12वीं करके चला गया तो इसका बुक हम ले लिए कि बाबू ये बुक हमको दे दो। कॉपी पेन का जहाँ तक खर्चा है, तो यदि टाटा साहब इतना कमा के डोनेशन का काम करते हैं तो मैं भी अपनी सैलरी कमाने का 10% डोनेट कर देता हूँ। मेरा यही सोच है, मैं गरीबी से लड़ा, मैं गरीबी के सामने झुका, कोई और ना झुके, ये मेरा ख्वाब है। तो ये बताइए कि अब नया सेशन शुरू होगा, 12th के बच्चे चले गए, 10th के बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, फिर से वो आएंगे मधुबनी, है ना? तो उन बच्चों के लिए क्या फी रखे हैं आप, जो 11th और 12th करेंगे आईकम करेंगे? देखिए, मेरे यहाँ जो फ़ी है वो 11th का है 5,000, 12th का है 6,000। अगर कोई बच्चा गरीब है, 11th का पूरे कोर्स का, अच्छा 12th का पूरे कोर्स का 6,000 है। अगर कोई बच्चा के लिए पढ़ाई में फ़ी वादा बनता है तो फ़ी तो नहीं लूँगा। अगर इसमें भी हाँ, उसमें अगर कहीं कोई बच्चा को दिक्कतें आ रही हैं कि भाई साहब उसके पास पैसा के दिखते हैं, तो फ़ी जितना तक उस, ऐसा भी होते हैं बहुत बच्चा। मंगरौनी की ऐसी 4 लड़कियां हैं बगल की, आपका बहुत सारे व्यूअर है, आप देख रहे होंगे तो बताएंगे, कमेंट कर सकते हैं शायद। ऐसी 4 लड़कियां हैं, बीकॉम सेकंड पार्ट, बीकॉम फर्स्ट पार्ट तक आ चुकी है। आज तक वो जो फ़ी दी है हम देखे नहीं, नोट कितना है, किसी साल 500, किसी साल 200। एगो सुपौल की लड़की पढ़ती है, शादीशुदा है, उसके हस्बैंड डिलीवरी का काम करते हैं। वो एक दिन कॉल की, जो सर हम पढ़ेंगे लेकिन हस्बैंड उतना नहीं कमाते कि आपको फ़ी दे पाएंगे। पिछले 3 साल से, थर्ड पार्ट में इस बार लड़की हो, पिछले 3 साल से फ्री में मेरे यहाँ पढ़ रही है, वो भी आपका लाइव देखेगी। 3 साल से फ्री में पढ़ रही है, कोई 1 रुपया नहीं लेना है। तो मेरे यहाँ फ़ी मैटर नहीं करता है। हाँ, अगर आप पैसे वाले हैं, आपके पास 20,000 रुपये का मोबाइल है, आप अच्छा साइकिल चढ़ते, तो 1 रुपया फ़ी नहीं छोड़ेंगे। आप शादी कर लिए हैं कि नहीं? नहीं, शादी हो चुका है मेरा, वाइफ भी गवर्नमेंट टीचर 7th काउंसलिंग वाला में हो जाएगा, 7th पेज वाला। कोई स्टूडेंट आपके पास अगर आना चाहे, पढ़ना चाहे, तो जो आपका प्रॉपर एड्रेस है यहाँ का वो बता दीजिए। मेरा प्रॉपर एड्रेस है शंकर चौक, पुरानी हीरो एजेंसी, प्रमिला हीरो एजेंसी के पीछे। शंकर चौक से पूरब पड़ता है, झा कॉमर्स क्लासेज, नियर अबाउट हीरो एजेंसी कह ही दिए हैं। और एक बात लास्ट में हम कहेंगे कि बच्चे को अगर आगे बढ़ना है तो माहौल आप बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बना सकते। बच्चा अगर सीए फाउंडेशन क्या है तो ये अपने बदौलत क्या है। अगर मेरे यहाँ का कोई बच्चा फेल कर रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पास 365 दिन बिताने के बाद भी बच्चा फेल हो गया। अच्छा, बच्चा पास होगा यहाँ से, उसकी कितनी प्रतिशत गारंटी? 100%। अगर फेल बच्चा कोई पकड़ के ला दे कि आपके कोचिंग का बच्चा ये फेल कर गया, तो आप मीडिया लेकर आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। अच्छा, सर के पास आप पढ़ते थे, किस क्लास में पढ़ते थे? 11th से सर के पास पढ़ रहे हैं। 11th और 12th? 11 12। उसके बाद कहाँ गए आप? उसके बाद हम दिल्ली गए थे, तो यहाँ पे करना था। सर ने ही बताया था कि सीए करना एक कोर्स है, तो यहाँ से सर। सीए के बारे में आपको नॉलेज था कि सीए होता क्या है? नहीं, 10th तक तो कुछ नहीं था। सर के पास जब 11th में आए तो सर ने सारी बातें बताई खुल के कि क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सर ने जो बताया उसी बात पे हम सब ने काम किया, और 11 12 सर ने बढ़िया से पढ़ाया था। और फिर बोले सर कि जाओ, यहाँ नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है, लॉ के सर कर लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स का उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, तुम जाओ दिल्ली, वहाँ जाके करो,
तैयारी करो, हो निकल जाएगा तुम्हारा। सर ने कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया था। और सर वहाँ थे भी तो सर कॉल किया करते थे, क्या चल रहा है, पूछते थे क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। तो सर ने बहुत सर का रहा है हम सर का सपोर्ट। मार्गदर्शन रहा। हाँ, बहुत मार्गदर्शन रहा है सर तो का। अभी कैसा लग रहा है, चूंकि स्टूडेंट का एक सपना होता है सीए पास करने का, है ना? अच्छा लग रहा है, मेहनत किए हैं और सर का भी बहुत मदद किए सर यहाँ तक आने के लिए, तो खुशी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं ये एसके सर हैं, मतलब सचिन कुमार, और इनकी जो कोचिंग है वो मधुबनी में है, शंकर चौक के आसपास है, जहाँ कॉमर्स क्लासेज है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए BOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।